बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है और बहुत ही अच्छे तरीका से चल रही थी, लेकिन उसे जो है बिहार सरकार के द्वारा जो है 3 महीने के लिए रोक दिया गया था। और रोका क्यों गया था? क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे शिविर है या बहुत सारे ऐसे अंचल है जहां पे अभी तक जो है रैयतों के द्वारा जो है स्वयं प्रपत्र जमा नहीं कराया गया था। और जमा इसलिए नहीं कराया गया था क्योंकि उनके पास पर्याप्त कागजात नहीं था, और कागजात नहीं होने के कारण ये है कि उनका जो भी कागजात में प्रॉब्लम था, त्रुटि था, अगर वो अंचल से सुधरवाने का काम करता था तो उनका कागजात जल्दी से सुधर करके नहीं मिल रहा था, जिस कारण से जो है रैयतों ने अपने जमीन का कागजात और स्वयं प्रपत्र जो है शिविर में जमा नहीं करवा पाया, जिसको देखते हुए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री जो है उन्होंने समय सीमा जो है बढ़ा दिया। तो अभी जो फिर से नया अपडेट आ रही है बिहार सरकार की, वो अपडेट ये है कि फिर से जो है 3 महीने का डेट बढ़ाया जाएगा। तो अब आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जिनका कागजात अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप आसानी से कागजात कंप्लीट करवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को विस्तार से सही जानकारी पहुंचाने का कोशिश करता हूं और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और सही जानकारी प्राप्त कीजिए कि क्या है सही जानकारी। और अभी जो 3 महीने का डेट जो बढ़ाने की बात चल रही है, वो अब क्यों बढ़ाने की बात चल रही है और बढ़ाया जो जाएगा, तो लाने के बाद जो फिर से डेट जो चालू कराया जाएगा तो कौन से कागजात पे आपका जमीन का सर्वे कराया जाएगा, वो सारा चीज मैं अपडेट दिखाऊंगा और प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। झूठ एक भी नहीं रहेगा, आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या बिहार सरकार का ये नोटिस है या मैं अपने मन से बोल रहा हूं। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। और एक जो है बहुत ही बुरी खबर भी है जिसको जानना भी आपको बहुत ही जरूरी है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा और सही से जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी जमीन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए और पहुंच जाए। और मैं बता दूं आप लोगों को कि वीडियो को आप पूरा देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप एक लाइक करते तो मुझे मोटिवेट होता हूं मैं आपके लाइक से, और मुझे दिली इच्छा होती है कि मैं और सी जानकारी प्राप्त करके आप तक पहुंचा दूं। तो जानकारी यह है कि बिहार सरकार ने जो है 3 महीने की डेट और बढ़ाने की बात कर रही है। तो अभी तक जो है उसकी हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो है उसका हरी झंडी जो है बिहार में दे दिया जाएगा। और 3 महीने मान लेते हैं अब आपके पास बहुत ज्यादा समय मिल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो 3 महीने का डेट बढ़ाया गया था तो वो 3 महीने का डेट ये साल पूरा खत्म हो जाएगा, और 3 महीने का डेट बढ़ाया जाएगा तो जनवरी फरवरी मार्च तक चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो बिहार में जो है इलेक्शन चालू हो जाएगा, और इलेक्शन चालू होने के कारण जो है हो सकता है तो बिहार में फिर से जमीन सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा। और आप लोग जानते ही हैं कि जब कोई भी सरकारी काम को आगे टाला जाता है तो पता नहीं वो कब फिर से शुरू कराया जाएगा, इसका उम्मीद नहीं किया जा सकता है। हो सकता है दिसंबर के बाद से भी चालू कराया जा सकता है, या हो सकता है कि जैसे 3 महीने की और टाइम बढ़ाया जाएगा और तुरंत बाद जो है सर्वे का कार्य जो है चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी नया अपडेट यही है कि 3 महीने का डेट बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए जो है प्रस्ताव रखा गया है कैबिनेट में, और उसका अभी तक जो है हरी झंडी नहीं मिली है। हरी झंडी बहुत जल्दी है वो कि मिल सकता है, क्योंकि इस पे मंथन चल रहा है बिहार सरकार का कि डेट दे दिया जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे अंचल है जहां पे कागजात पेंडिंग पड़ा हुआ है। और लोगों को जो है, जैसे कि मैं बता दूं कि किसान भाई लोग जो अभी भी बहुत सारे परेशान है कागजात से लेकर के कि उसका कागजात कंप्लीट नहीं होता है। और दूसरा में आता है मजदूर लोग, जो मजदूरी करता है उन लोग भी बहुत ज्यादा परेशान है कि उनका जमीन का कागजात किस प्रकार से निकले। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो वो दाखिल खारिज को लेकर के काफी परेशान है कि उनका कागजात कैसे निकल जाए, दाखिल खारिज कैसे हो जाए। तो ये लोग बहुत ज्यादा जो है परेशान है। तो इनको देखते हुए बिहार सरकार ने अभी एक्शन लिया है कि अब जो है फिर से डेट आगे कर दिया जाए, जिससे जो है बिहार के किसान लोग और मजदूर लोग जो है वो अपना कागजात को सही से दुरुस्त कर सके। तो अब मैं बता दूं आप लोगों को कि अब जो एक्शन लिया जाएगा
उन लोगों के लिए एक्शन लिया जाएगा जो गैर मजरूआ जमीन या सरकारी जमीन पे को कब्जा कर रखा है। उनके लिए बहुत ही बुरा अपडेट है, और बुरा अपडेट ये है कि उन लोगों को अब हर हाल में बेदखल कराया जाएगा और हर हाल में जो है अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेतिया राज में जो है बहुत सारे ऐसे जमीन है कब्जा करके जो है व्यवसाय चलाया जाता है और उससे कमाया जाता है। जो सरकारी जमीन में देखा जाता है वो सरकारी जमीन है। 2017 में जो है एक सर्वे के मुताबिक बेतिया राज में जो है 1500 से ऊपर एकड़ जमीन है जो सरकारी जमीन है और सरकार का जमीन है जिसको कब्जा करके जो है व्यवसाय चलाया जा रहा है, तो उसको भी सरकार अपने हैंडओवर में ले लेगी। तो उसी प्रकार से बिहार में जितने भी गैर मजरूआ या सरकारी जमीन है उनको जो है बिहार सरकार अपने हैंडओवर लेने वाली है, क्योंकि सरकार के मुताबिक माने तो बहुत ज्यादा लागत की ये संपत्ति है। हर सरकार का कहना है कि मैं खुद इन जमीनों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूं, पहले मैं इन सब जमीनों को अपने हैंडओवर लूंगा, उसके बाद जो जमीन उनका पर्सनल है और जिसका जो जमीन पर्सनल है और जिसके पास जो सबूत होगा, जिसके पास जो कागजात होगा, यदि कोई उसका जमीन को कब्जा किया हुआ है तो उसे भी कब्जा मुक्त करा करके जो उस जमीन का मालिक होगा, रियल में मालिक होगा, उनके हवाला वो जमीन को कराया जाएगा। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि आपका जिम्मा होता है अब कागजात को कंप्लीट करवाना, क्योंकि अभी जो है डेट और बढ़ाया जा रहा है 3 महीने के लिए। और ऐसे मैं बता दूं आप लोगों को कि बिहार के बहुत सारे ऐसे सीओ है जिसका वेतन को रोक दिया गया और बहुत सारे सीओ को जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर कागजात को कंप्लीट करवाएं। अब बात आता है कि बहुतों को जो है ये डाउट है कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेपर का कटिंग पीस है और ये हिंदुस्तान ब्यूरो का है, और हिंदुस्तान ब्यूरो कभी झूठी खबर नहीं छाप सकती है। तो आप अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दस्तावेज जमा करने को 3 महीने की मोहलत मिलेगी। यहां देख सकते हैं बोल रही है सरकार। और यहाँ पे टोटल थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ा जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं राज्य में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया चल रही है। दस्तावेजों को जमा करने की समय सीमा 3 महीने और बढ़ाने जा रही है। इसकी तैयारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर कर ली है। राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम मोहर लगने की है। तो अब जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है ये फैसला ले लिया है, लेकिन बिहार सरकार का मोहर लगना है कि ये इसमें हरी झंडी मिल जाए कि बिहार में जो है इसको डेट बढ़ाया जा सके, कि सर्वे को डेट और बढ़ाया जाए और जिससे जो है किसान को राहत मिले और वो अपने कागजात को मजबूती से कंप्लीट कर सके। अब बता रहा है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से कि कौन से कागजात होगा जिससे आपका जमीन का सर्वे आसानी से हो सकता है। तो उनका भी डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप गौर से देखिए। इसी पेपर का कटिंग में दिखाना चाहूंगा। यहां देखिए क्या बताया गया है। नई व्यवस्था को भी लागू करने पर हो रहा विचार। जमीन सर्वे में दस्तावेजों को जमा कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक नई व्यवस्था लागू करने पर भी विभाग के स्तर से विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। अंचलों में जमीन दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वहां इसके आगे के चरण यानी किस्तवार की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। यानी अगर 3 महीने के पहले ही जिस किसी अंचल में दस्तावेजों को जमा करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वहां किस्तवार की शुरुआत हो जाएगी। यानी मैं बता दूं आप लोगों को कि बताया जा रहा है कि 3 महीने का तो मोहलत दिया जाएगा, लेकिन अगर 3 महीने के अंतर्गत अगर आपका अंचल में कागजात मुहैया हो जाती है सिविल वाले को, सर्वे डिपार्टमेंट वाले को, कि इस अंचल में जितने भी जमीन है और उनका कागजात जमा हो गया है, तो बाकी का कार्य जो है चालू कर दिया जाएगा। जमीन मापी उपी का काम चालू कर दिया जाएगा। वो सर्वे टीम आपके जमीन पे आएगी, जमीन का मापी उपी हो करके उसका जो भी होगा प्रक्रिया उसका कंप्लीट कर दिया जाएगा आगे की। उसके बाद मैं आगे बता दूं आप लोगों को कि बताया जा रहा है कि कौन कौन से कागजात का मांग होगा। तो इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। देखिए, इन दस्तावेजों को करना है जमा
अब जिस कागजात को जमा करना है वो आप विस्तार से देख लीजिए और अच्छा तरीका से समझ जाइए कौन सा कागजात आपके पास हो जाएगा जिससे आप जो है अपना जमीन का आसानी से सर्वे करवा सकते हैं। तो यहां बताया जा रहा है जमीन में संबंधित दस्तावेजों को ऑनलाइन विभागीय वेबसाइट या ऑफलाइन तरीके से अपने संबंधित अंचल में बने जमीन सर्वे शिविर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। जमीन के दस्तावेजों में खतियान, जमाबंदी पंजी, लगान रसीद, रजिस्ट्री के दस्तावेज समेत ऐसे अन्य कोई भी कागजात को निर्धारित फॉर्म में स्वयं घोषणा के माध्यम से जमा कर सकते हैं। जिनकी पुश्तैनी जमीन है वे अपना खतियान दे सकते हैं। जिनकी जमीन खरीदी है वे रजिस्ट्री जमीन के कागजात दे सकते हैं। जमीन से जुड़ा कोई भी एक वैध दस्तावेज जमा करना है। तो अब आप बात समझ सकते हैं, आपकी जमीन, जिस जमीन का आप दावेदारी करना चाह रहे हैं, उसका कोई भी एक वैध मतलब आपकी जो प्रूव कर सके कि ये जमीन आपकी है, उससे जुड़ी कोई भी कागजात है एक तो आप जो है जमा कर सकते हैं। चाहे वो कोर्ट से दिया गया हुआ कागजात हो, चाहे आपके पास जो सरकार के दिया गया पर्चा हो, या आपके पास जो है जमीन खुद खरीदे हैं तो उसके द्वारा रजिस्ट्री पेपर जो होता है केवाला पेपर वो है तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अगर आपका पुश्तैनी जमीन है, पैतृक संपत्ति है, तो उसका आपके पास खतियान होगा तो उसके माध्यम से आप अपनी जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। तो अब कर दिया बिहार सरकार ने, बहुत ही आसान तरीका से आप अपने जमीन का सर्वे करा सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, अपना जमीन का कागजात अगर नहीं निकलवाए हैं तो जमीन का कागजात आसानी से निकाले और जमीन का आसानी से सर्वे करवा सकते हैं। तो बिहार सरकार ने रैयतों को जो है बहुत ही बड़ी राहत देते हुए ये खुशखबरी दी है। तो आप लोग अपने जमीन के कागजात को जुटाने में लग जाएं। अगर आपके पास कागजात है तो अंचल में जो शिविर बना हुआ है वहां पे जाकर के अपना कागजात जमा करें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जानकारी से आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार से आपको कंफ्यूजिंग हो या कोई भी डाउट हो तो उस मैटर पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, जिससे मैं उस टाइप का मैं वीडियो लेकर के आप तक आ सकूं। और वीडियो पे पहली बार हैं और चैनल पे पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी जमीन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो पूरा वीडियो देखने के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।